दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट है। आप में से जितने भी CGL 3 से संबंधित परीक्षार्थी हैं सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। कुल 9,12,000 परीक्षार्थी से संबंधित है, तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो 5 मार्च री एग्ज़ाम में भाग लिए हैं और 23 तारीख सेकेंड शिफ्ट वाले, 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाले, यानी आपकी PT परीक्षा किस डेट में हुई है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले दोस्तों आप सभी नोटिस देखिए। अभी आप लोगों को 2 नोटिस दिखाने वाले हैं जो कि CGL 3 एग्ज़ाम से संबंधित है, यानी कि सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है। आप में से जितने भी छात्र हैं सभी अभी रिजल्ट के इंतज़ार में है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना क्या जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा आप सभी का इंतज़ार उस तरह से बढ़ता ही चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप नोटिस देखिए। तो पहले तो इस नोटिस को आप देखिए जो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का है और सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगला जो दूसरा नोटिस है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस नोटिस को आप सभी को देखना है, फिर आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा इस नोटिस को, तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 56 और इसके बाद है दिनांक 14 मार्च 2023 द्वारा कुल 26 सहायकों की प्रतिनियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में 13 अप्रैल 2023 तक के लिए की गई है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित सहायकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। तो यहाँ पर सभी सहायक का नाम देखिएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि इससे CGL 3 एग्ज़ाम का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों जितने भी स्टाफ है सभी का यहाँ पर काम जो दिया गया है अभी बिहार SSC ऑफिस के लिए स्पेशल सभी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये तो हो गया। अब चलिए आप दूसरा नोटिस देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। और आप सभी ये भी जानना चाहते हैं कि मेरा कितना क्वेश्चन सही होगा तो इस एग्ज़ाम में रिजल्ट हो जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं कि कट ऑफ कितना क्या। कट ऑफ यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो इसमें परसेंटाइल में कट ऑफ दिया जाएगा ऑफिशियली रूप से जब कट ऑफ जारी होगा। इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, तभी आप लोगों को सारा कुछ बताने वाले हैं कि आपका अगर इतना क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपको मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए। आप इस नोटिस को देखिए। अभी आप सभी रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रहा है। तो रिजल्ट में देरी होने का दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर आप देखिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर 13,120 रिक्तियों के लिए सितंबर 2014 में विज्ञापन पब्लिश किया गया था। और उसमें क्या हुआ था कि कोर्ट केस हुआ था 2014 में। तो कोर्ट केस यहाँ पर 2014 इंटर लेवल वाली भर्ती देखिएगा तो ये शुरू से ही इसी तरह से विवादों में रहा है और फाइनली ये भर्ती देखिएगा तो 2022 में 8 साल के बाद कंप्लीट हुआ है। और आप सभी के मन में ये है कि क्या CGL 3 इतने सालों के बाद आई है। पिछली बार 2014 में आई थी और 2022 में दिया गया है, ठीक 8 साल बाद। तो क्या ये भर्ती भी 3-4 साल के लिए इस तरह से डिले होगा। तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। 2014 में कोर्ट केस हुआ था और देखिएगा 2015 में कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट आया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2016 में फिर से फॉर्म भरवाया गया। तो इसके लिए 22 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक फॉर्म भरवाया। इस तरह से कुल परीक्षार्थियों की संख्या इसमें देखिएगा तो 18,57,460। बिहार में अब तक किसी भी एग्ज़ाम में सबसे अधिक फॉर्म इसी में रिकॉर्ड तौर फॉर्म फिलअप हुआ है, क्योंकि इसमें ये जो भर्ती है 12वीं पास पर और अभी सेकेंड इंटर लेवल की भर्ती आने वाली है दोस्तों। तो इसमें भी आप लोगों को 25 से 28 लाख लगभग 30 लाख इस बार देखने को मिलेगा फॉर्म फिलअप। जितने भी 12वीं पास वाले कैंडिडेट हैं सभी इसमें फॉर्म भरेंगे। तो इसका PT एग्ज़ाम देखिएगा तो 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को 6 चरणों में प्रत्येक दिन 2-2 पाली में लिया गया था। और PT एग्ज़ाम में रिजल्ट जो है 63,739 अभ्यर्थियों को दिया गया था। PT के बाद क्या होता है कि मेंस होता है। अब CGL 3 में भी मेंस होना है। PT का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके तुरंत बाद मेंस परीक्षा ली जाएगी। तो 25 दिसंबर 2020 को मेंस लिया गया, फिर मेंस का भी रिजल्ट आ गया 25 फरवरी 2021 को, यानी 2 महीने में पब्लिश कर दिया गया। इसके बाद देखिएगा फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। और CGL 3 में तो CGL 3 सचिवालय सहायक में टाइपिंग कुछ भी नहीं है, बस PT मेंस पास करिए। लेकिन इंटर लेवल वाले में ज़्यादातर पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें रहता है। इंटर लेवल वाला जो पोस्ट होता है दोस्तों LDC यानी क्लर्क लेवल का पोस्ट होता है, तो उसमें आपका काम ही है टाइपिंग से रिलेटेड, इसलिए मैक्सिमम पोस्ट में टाइपिंग मांगा जाता है। इसके बाद देखिएगा तो काउंसलिंग जो है यहाँ पर
गाइडलाइंस के अनुसार सारा कुछ यहाँ पर कैटेगरी में मिसमैच ये सब चीज़ें हो गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक इशू आ गया, काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में यह तथ्य परिलक्षित हुआ कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन 5 फरवरी 2016 के आलोक में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों की डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों के कारण बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिएगा टेक्निकल प्रॉब्लम और CGL 3 के रिजल्ट में जो दोस्तों डिले का जो कारण है यही सबसे बड़ा कारण है। तभी आप लोगों को नोटिस दिखाने का यही पर्पज़ था कि फिर आपको क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। बिहार राज्य के आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी आरक्षण तथा उम्र सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गए। इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना 5 फरवरी 2016 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ संबंधित अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं हो सका और ऐसे अभ्यर्थी जो है ओवर एज में शामिल हो गए और उसका PT में रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फिर आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया गया, सामयिक विचारों उपरांत यह निर्णय लिया गया कि नियमों के आलोक में डाटाबेस तकनीकी त्रुटियों का यथोचित क्रियानुसार सुधार और अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक सूचना 5 फरवरी 2016 के आलोक में करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षाफल को संशोधित किया जाए और 1218 अभ्यर्थियों का PT एग्जाम का फिर से रिजल्ट आया। ये देखिएगा दोस्तों, तो क्या हुआ था कि 2014 में फॉर्म फिलअप हुआ, फिर 2016 में फिर से फॉर्म फिलअप हुआ, 2017 में एग्ज़ाम लिया गया था इसका, 2017 में एग्ज़ाम लिया गया था, फिर पेपर लीक के कारण रद्द हुआ, फिर 2018 में एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, फिर इसका मेंस एग्ज़ाम भी हो गया, मेंस एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट सारा कुछ हो गया। और इसके बाद देखिएगा तो फिर यहाँ पर ये पता चला कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से 1218 अभ्यर्थियों का PT एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं हो पाया। तो फिर से यहाँ पर PT का रिजल्ट आया, फिर ये 1218 का मेंस एग्ज़ाम लिया गया, फिर टाइपिंग टेस्ट सारा कुछ लिया गया। तो आयोग की ओर से यहाँ पर CGL 3 रिजल्ट में देरी का सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों, आयोग की ओर से ये कोशिश किया जा रहा है कि इस बार CGL 3 के रिजल्ट में ऐसा कुछ ना हो, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जिससे बाद में किसी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कोर्ट केस ये सब चीज़ें, यानी सभी झंझट से बचना चाहता है। इसलिए यहाँ पर हुआ क्या है कि OMR शीट सारा कुछ चेकिंग हो गया है, लेकिन फिर से सभी रिजल्ट को रीवेरीफाई किया जा रहा है और आयोग के ऑफिस में पर्याप्त स्टाफ नहीं रहने के कारण से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ को मंगवाया गया और ये इसका देखिएगा तो यहाँ पर 30 अप्रैल तक अब फिर से ड्यूटी बढ़ा दिया गया, जो कि पहले 13 अप्रैल तक था और ये 13 अप्रैल तक काम कंप्लीट हो जाता तो फिर यहाँ पर अप्रैल सेकेंड वीक में थर्ड वीक तक यानी 20 अप्रैल तक ये रिजल्ट आ जाता। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए यही है दोस्तों कि रिजल्ट में थोड़ा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इस महीने अप्रैल 2023 में रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा 30 अप्रैल तक ये सारा कुछ काम ही होने वाला है। अब रिजल्ट में आप लोगों को मई महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा और मई में कब आएगी तो यहाँ पर देखिएगा फिर आयोग की ओर से यहाँ पर क्या है 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो इस नोटिस में यही कहा गया, उल्लेखनीय है कि तीनों चरणों की परीक्षा उपरांत परीक्षाफल तैयार करने संबंधी गोपनीय कार्य तेजी से किया जा रहा है और प्रयास है कि निकट भविष्य में सिर्फ परीक्षाफल प्रकाशित किया जाए। यानी आयोग भी ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश्ड हो जाए, लेकिन यहाँ पर रीवेरीफाई सारा कुछ करना है, कटअप सभी चीज़ों को चेक करना है, किसी भी कैटेगरी में किसी भी स्टूडेंट के साथ कुछ दिक्कत ना हो, जितना सीट है उस वैकेंसी के अनुसार 5 गुना रिजल्ट सारा कुछ अच्छे तरीके से आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर रीवेरीफाई हो रहा है और आप लोगों का रिजल्ट जो है दोस्तों मई में सेकेंड वीक तक आ जाएगा। मई में आप लोगों को ये नहीं है कि लास्ट में जाएगा, मई सेकेंड वीक तक आ जाएगा। 30 अप्रैल तक सारा कुछ काम हो जाएगा, फिर एक सप्ताह और रीवेरीफाई हो करके 10-15 तारीख तक रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब रही बात मेंस एग्ज़ाम कब ली जाएगी, तो मेंस एग्ज़ाम आप लोगों को जून लास्ट में देखने को मिलेगा। मई में रिजल्ट आएगा, फिर 15 दिनों के लिए फॉर्म ही मेंस का भरवाया जाएगा, फिर इसका एग्ज़ाम जो है मेंस एग्ज़ाम जून में लिया जाएगा और उसका रिजल्ट 1 महीने में दे करके फिर काउंसलिंग सारी प्रक्रियाएँ होगी। और रही बात कटअप की दोस्तों, तो अगर आपका 110 प्लस क्वेश्चन सही है, भले आप किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आने का चांस है। इसलिए आप सभी को मेंस की अच्छे से तैयारी करना है। आपका जो मेरिट बनने वाला है मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर, PT में भले आप 120-25 कुछ भी लाए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मेंस में अब आपको अच्छा स्कोर करना है और उसी के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है।